नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 124 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले आपका 5 लिखा हुआ है, 5 के आगे आपका 11 है, 11 के आगे आपका 17 दिया गया है, 17 के आगे आपका 25 है, 25 के आगे आपका 33 है, 33 के आगे देखिएगा तो आपका 43 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा, 5 से 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके +6 के अंतर है। 11 से आपका 17 है, +6 का अंतर है। 17 से 25 है, यहाँ पर आपके +8 के अंतर है। 25 से आपका 33 है, यहाँ पर भी आपका +8 का अंतर है। 33 से आपका 43 लिखा हुआ है, +10 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, +6 का है, +6 का है, +8 का है, +8 का है और आगे आपका फिर +10 का दिया गया है। 2 बार आपका +6 कर दिया गया है तो 2 बार +8 है। उसी प्रकार से अब हम लोग 2 बार जो है वो +10 करेंगे। +10 है तो अगले अंतर आपका +10 का हो जाएगा। 43 + 10 आपके 53 होते हैं। 53 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 53 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी कि प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 4, 3, 2 से 10 कैसे लिख रहा है, 5, 3, 4 से 17 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8, 2 और 5 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4, 3 और 2 से 10 लाना है। 4, 3 और 2 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर ले, यानी कि 3 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या 4, 6 + 4 आपका कितना होता है, 10 होता है। देखिए 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे।
3 गुना 4 आपका 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 5 है, 12 प्लस 5 आपका 17 होता है। देखिए 17 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे। 2 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 8 है, 10 प्लस 8 आपके 18 हो जाएगा। 18 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 18 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे वीडियो को रोककर पहले ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिया गया प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 164 का संबंध 143 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 211 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 164 से आपका 143 किस प्रकार से लिख रहा है। हम लोग 164 को क्या करेंगे ताकि हमारा 143 बन जाए। ध्यान से देखिएगा, 164 से हमें 143 लाना है। अगर हम लोग 164 माइनस करेंगे 21 तो ये आपका 143 हो जाएगा। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका 211 दिया गया है। जिस प्रकार से संख्या 164 था तो 164 माइनस 21 कर दिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या आपका 211 है तो 211 माइनस करेंगे 21। 211 माइनस 21 आपका 190 हो जाएगा। 190 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 190 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से प्रार्थना का संबंध मंदिर के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रार्थना से मंदिर किस प्रकार से संबंधित है। ये प्रार्थना से मंदिर किस प्रकार से लिख रहा है, इसी प्रकार के हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो प्रार्थना जो है ये आपके मंदिर में किया जाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा पढ़ाई से आपका विद्यालय दिया गया है। जिस प्रकार से प्रार्थना मंदिर में किया जाता है, उसी प्रकार से पढ़ाई जो है ये आपके विद्यालय में किए जाते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका पढ़ाई और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका विद्यालय भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यदि 1 जोड़ 4 बराबर 9, 2 जोड़ 8 बराबर 18, 3 जोड़ 6 बराबर 15, तो 7 जोड़ 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका 1 और 4 से 9 कैसे लिख रहा है, 2 और 8 से 18 कैसे लिख रहा है, 3 और 6 से 15 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा
7 और 8 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 1 और 4 से 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। 1 और 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 9 बन जाए। सभी बच्चे पहले आप लोग खुद का दिमाग लगाइएगा। 1 और 4 से हम लोग 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें दूसरा संख्या आपका 4 है। अगर हम लोग दूसरा संख्या में 2 से गुना कर दे यानी कि 4 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 1 है, 8 प्लस 1 आपका 9 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो यहाँ पर पहला संख्या आपका 2 है और दूसरा संख्या 8 है। दूसरा संख्या में 2 से गुना करेंगे, 8 गुना 2 करेंगे तो ये आपके 16 हो जाएंगे। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 2 है, 16 प्लस 2 आपके 18 होते हैं। देखिए 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो पहला संख्या आपका यहाँ पर 3 है, दूसरा संख्या 6 है। दूसरा संख्या में 2 से गुना करेंगे, देखिएगा 6 गुना 2 आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। प्लस करेंगे पहला संख्या आपका 3 है, 12 प्लस 3 आपके 15 हो जाएंगे। देखिए 15 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर पहला संख्या आपका 7 है और दूसरा संख्या 8 है। ध्यान से देखिएगा सभी में, तो दूसरा संख्या में 2 से गुना कर दिए थे तो यहाँ पर भी दूसरा संख्या आपका 8 है। तो हम लोग 8 गुना 2 करेंगे, 8 गुना 2 आपके 16 हो जाएंगे। और देखिएगा 2 से गुना करने के बाद सभी में पहला संख्या को जोड़ दिए थे तो यहाँ पर पहला संख्या आपका 7 है, 16 प्लस 7 ये आपके 23 हो जाएंगे। 23 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 23 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपका भाई बहिनें और परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कौन सा शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो भाई बहन और परिवार लिखा हुआ है। देखिए परिवार के अंदर ही आपका भाई आता है और परिवार के अंदर ही आपका बहन भी आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे और परिवार के अंदर ही आपका भाई और बहन दोनों हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपका जेड लिखा हुआ है, जेड के आगे आपका यू दिया गया है, यू के आगे आपका क्यू दिया गया है, क्यू के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे आपका एल दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो जेड से आपका यू लिखा हुआ है। जेड जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 26वें नंबर पर होते हैं और यू आपके 21वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -5 है। आगे देखिएगा तो यू से आपका क्यू लिखा हुआ है। यू जो है ये आपके 21वें पर होते हैं, क्यू आपके 17वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -4 है और इससे आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा, -5 का है, -4 का, यानी कि 1 घटा दिया गया है। जब हम लोग 4 - 1 करेंगे तो अगले अंतर जो है वो आपके -3 के हो जाएंगे। जब हम लोग क्यू -3 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, क्यू आपके 17वें पर होती हैं, 17 - 3 आपका
कौन सा अक्षर हो जाएगा, 17 माइनस 3 आपके 14 हो जाएंगे और 14वें पर आपका एन होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एन लिखा हुआ है, एन आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। एन से आगे देखिएगा तो आपका एल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका -2 है, यानी कि -5 -4 -3, तो अगला आपका -2 बनेगा, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन भरा जाएगा। एन आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करे कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 5 से 26 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में आपका 8 से 65 लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में आपका 6 से 36 लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में आपका 9 से 82 लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 5 से 26 है, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस 25 प्लस 1 आपका 26 हो जाएगा। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो 8 से आपका 65 लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 64 प्लस 1 आपके 65 हो जाएंगे। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 6 से 36 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 9 से 82 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपके 9 के स्क्वायर प्लस 1 है, 9 के स्क्वायर आपके 81 होती है, 81 प्लस 1 आपका 82 होता है, यानी कि सभी में स्क्वायर करने के बाद प्लस 1 कर दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी में आपका सिर्फ स्क्वायर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा यदि WZB कोड है डे का तो मंडे का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको क्या कह रहा है, WZB किसका कोड है, डे का, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका डे से WZB किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे मंडे से हमारा कौन सा कोड बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग डे को देखेंगे तो डे जो है ये आपके DAY से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो WZB लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो डी से देखिए यहाँ पर आपका W लिखा हुआ है। डी जो है ये आपके चौथे नंबर पर होते हैं और ABCD के अगर उल्टे क्रम से देखेंगे तो W जो है ये आपके चौथे नंबर पर होते हैं, यानी कि डी का जो विपरीत अक्षर है वो आपका W होता है। तो यहाँ पर आपका विपरीत अक्षर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो ए से आपका जेड लिखा हुआ है। ए जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होते हैं और जेड जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में पहले नंबर पर होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपका विपरीत अक्षर दिया गया है। और आगे देखिएगा तो वाई से आपका बी दिया गया है। वाई जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 25वें नंबर पर होते हैं और बी जो है ABCD के उल्टे क्रम में आपका 25वें नंबर पर होता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका विपरीत अक्षर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग मंडे के साथ करेंगे। मंडे जो है ये आपके MONDAY से मिलकर बनता है। सभी अक्षर के विपरीत अक्षर लिखेंगे। देखिएगा एम का विपरीत अक्षर आपका क्या होता है, एन होता है। आगे देखिएगा आपका ओ है, ओ का विपरीत अक्षर आपका एल होता है। आगे आपका एन है, एन का विपरीत अक्षर आपका एम होता है। आगे देखिएगा आपका डी है, डी का विपरीत अक्षर आपका डब्ल्यू होता है। आगे देखिएगा ए है, ए का विपरीत अक्षर जो है ये आपके जेड होते हैं। इससे आगे आपका वाई है और वाई का जो विपरीत अक्षर है ये आपका बी होता है। कौन सा ऑप्शन में देखिएगा आपका
NLMWZB लिखा हुआ है। NMLWZB आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से डे का कोड WZB है, उसी प्रकार से आपका मंडे का कोड NMLWZB बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पितामह, परपितामह, पौत्र, पुत्र और पिता का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपके पौत्र हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर पौत्र के बाद आपका पुत्र हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर पुत्र के बाद आपका पिता हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर पिता के बाद आपका हो जाएगा पितामह, यानी कि 1 नंबर, और पितामह के बाद आपका हो जाएगा पर पितामह, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 4, 5, 1, 2 दिया गया है? 3, 4, 5, 1, 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, P पति है Q का। P कौन है? पति है Q का, तो यहाँ पर आप लोग पति लिख दीजिएगा। P कौन है? पति है Q का, दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो सामने सामने रखेंगे। आगे पढ़िएगा, R माता है S और Q की। R कौन है? माता है S और Q की, तो यहाँ पर हम लोग R को लिखेंगे। R जो है एक पीढ़ी ऊपर है और किसका माता है? S और Q दोनों के, यानी कि यहाँ पर Q है और यहाँ पर आपका S हो जाएगा, और कौन है? माता है, तो माता हम लोग लिख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तो R से P का क्या संबंध है? देखिएगा P जो है वो पति है Q का और R जो है वो माता है Q की। तो देखिएगा आपके पत्नी के माँ आपके कौन लगेंगे? सास लगेंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। P और R का जो संबंध है, यहाँ पर सास का संबंध है। सास आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, कि बाएं वाले जो है वो हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले जो है वो हमें बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका एक लाइन ए वाला दिया गया है ये आपका इसी प्रकार का हो जाएगा, और उसके बाद देखिए ए वाला जो आकृति दिया गया है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आगे देखिएगा, और नीचे वाला जो ये आपका आकृति इस प्रकार से दिया गया है ये आपके कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका
कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आकृति है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का दिया गया है। देखिएगा सबसे पहले आपका इस प्रकार का आकृति है और इस प्रकार की आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है। बस आकृति को घुमा दिया गया है। ये जो प्रश्न आकृति है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कराए जिस प्रकार से बी सी डी का संबंध जी एफ ई के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है एच आई जे का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका बी सी डी से जी एफ ई किस प्रकार से लिख रहे हैं। हम लोग बी सी डी से जी एफ ई किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे एच आई जे से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका बी सी डी लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है आपका जी एफ ई लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग सिंगल अक्षर को, तो बी से आपका जी लिखा हुआ है। बी जो है ये आपके दूसरे नंबर पर होते हैं और जी आपके 7वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा सी से आपका एफ लिखा हुआ है। सी आपके तीसरे पर होते हैं। एफ जो है ये आपके 6ठे पर होते हैं। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा डी से आपका ई लिखा हुआ है। डी आपके चौथे पर होती हैं। ई आपके 5वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +1 है, यानी कि पहले वाले अक्षर में +5, दूसरे वाले में +3 और तीसरे वाले में +1 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग एच आई जे के साथ करेंगे। एच आई जे के भी पहले अक्षर में +5, दूसरे में +3 और तीसरे में +1 करेंगे। देखिए पहले में हमें +5 करना है। एच +5 आपके कितने हो जाएंगे, एच जो है ये आपके 8वें नंबर पर होते हैं। 8 + 5 आपके 13 और 13वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, एम होता है। आगे देखिएगा आपका आई है, दूसरे वाले में +3 करना है। आई +3 आपके कितने हो जाएंगे, आई आपके 9वें पर होते हैं। 9 + 3 आपके 12 और 12वें पर आपका एल होता है। आगे देखिएगा आपका जे है, तीसरे वाले में +1 करना है, यानी कि जे +1 आपके कौन सा अक्षर हो जाएंगे, जे आपके 10वें पर होती हैं। 10 + 1 आपके 11 और 11वें पर आपका के होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एम एल के लिखा हुआ है। एम एल के आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एम एल के भरा जाएगा। क्लियर है।